नमस्कार। अ, सबसे पहले तो मैं केरल के सारे निवासियों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर देना चाहता हूँ। ना हमारी फिल्म, ना मैं, ना मेरी टीम का कोई भी व्यक्ति केरल के स्टेट या केरल के लोगों के अगेंस्ट है। केरल एक बहुत ही प्यारी जगह है, गॉड जोन कंट्री है। लेकिन गॉड जोन कंट्री में अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो लोगों तक पहुंचा के उस गलती को ठीक करना, ये हमारी कोशिश है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने ना केरल या ना केरल के लोगों के प्रति कोई नेगेटिव बात इस फिल्म में है। ये फिल्म कुछ क्रिमिनल्स को एक्सपोज करती है, कुछ क्रिमिनल्स जो केरल में रहते हैं, कुछ जो मध्य प्रदेश के हैं, कुछ राजस्थान के हैं। और इसी वजह से इस फिल्म का नाम केरल स्टोरी 2 गोज़ बियॉन्ड ये रखा है हमने। मैं उम्मीद करता हूँ कि केरलवासी, जितने भी केरल के लोग जिनको हमारे शीर्षक से ऐसी एक गलत फहमी हुई है कि हम केरल को बदनाम करना चाहते हैं या उनके लोगों को बदनाम करना चाहते हैं, मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ पिक्चर आप देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि हम केरल को बिल्कुल भी नेगेटिव लाइट में नहीं दिखा रहे। ये केरल के कुछ क्रिमिनल्स की बात है जैसे बाकी स्टेट्स के क्रिमिनल्स की बात है। तो ये क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी था। बाकी आप सबको पता है कि आज केरल में केरल की जो डिविजनल बेंच है उसने कल जो स्टे हमें मिला था उसको आज खारिज किया है और फिल्म की रिलीज़ का रास्ता उन्होंने क्लियर कर दिया है। फिल्म अब शोज़ हमारे ऑलरेडी खुलना शुरू हो चुके हैं। तो लोगों से आग्रह है कि एक बहुत कड़ी मेहनत से बनी हुई एक सच्ची फिल्म है। और हमारी फिल्म की सच्चाई को का सबसे बड़ा प्रमाण मुझे ये लगता है कि केरल की कोर्ट ने स्टे ऑर्डर को वेकेट किया है। अगर हमारी फिल्म झूठी होती तो केरल की कोर्ट उसको देख लेती और बिल्कुल भी ये स्टे वेकेट नहीं होता। तो मैं केरल की कोर्ट का, माननीय जस्टिस, ऑनरेबल जस्टिस का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, मेरी और मेरी पूरी टीम की ओर से। और तीसरा और आखिरी मुद्दा ये है कि हज़ारों लाखों विक्टिम्स की जो दुआएं हैं इस फिल्म के साथ, उसकी वजह से मुझे लगता है कि ये फिल्म अब आगे जाएगी, लोगों के दिलों में अपनी एक जगह बनाएगी। अभी दिल्ली में हमने एक इवेंट किया था जहाँ पे हम करीब करीब 50 के करीब विक्टिम्स को ले आए थे ताकि हम लोगों को ये बता सकें कि ये रहे विक्टिम, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये कोई फिक्शन नहीं है, ये रियल कहानियाँ हैं। और उन लड़कियों में से कुछ लड़कियों ने अपनी कहानियाँ बताई भी। एक माँ ने अपनी कहानी बताई जिसकी बेटी को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे शूट कर दिया गया। तो वहाँ पे एक सवाल उठा था कि केरल से क्यों लड़कियाँ नहीं आई, केरल से आने वाली लड़कियाँ, अगर केरल स्टोरी नाम है तो मैं उस पर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि पहली केरल स्टोरी के वक्त हमने एक इवेंट किया था। केरल से 26 लड़कियाँ आई थीं, उन्होंने अपनी कहानियाँ बताई थीं। और भी बहुत सारी लड़कियां केरल में इससे पीड़ित हैं जिनके वीडियोस हैं हमारे पास, जो मैं मेरी टीम से आग्रह करूंगा कि वो आप लोगों के साथ शेयर भी कर लें। और अगेन, ये केरल में बिल्कुल नहीं होता लव जिहाद, या केरल में ऐसा कोई विक्टिम नहीं है, ये एक झूठी बात फैलाई गई है, ये इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। वहाँ पे ऐसे विक्टिम्स हैं और ये फिल्म उन्हीं में से एक विक्टिम की कहानी आपके सामने लाएगी, और एक और कहानी जो मध्य प्रदेश की है और एक राजस्थान की है। तो यही मेरे 3 विषय थे। अब आपके कुछ सवाल हों तो आप बता सकते हैं। Can you tell us on what basis you got the permission? Because they had put a stay on it, but now what changed and how did it change? Basically, see, I'm not a legally very smart guy. I don't understand law that well. But what I do understand is that, and I was not even present in the hearing, I was in Bombay. But what I do understand is that our stand was convincing enough for the Honorable Justice to, both the justices, to
revoke the ban. Finer details, even I would love to read the order to understand. The order has just come, it's a long order for me to read, so I will take some time to read it. But what I do understand is that they were convinced that what our side was saying was the legally correct side. साथ ही सेंसर केरला हाई कोर्ट का भी कहना था कि सेंसर बोर्ड ने इस मूवी को किस प्रकार पास कर दिया क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव मूवी है। देखिए, अब जब ये ऑर्डर आ चुका है तो उस बात पे जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फाइनली जो ऑनरेबल जस्टिस डिवीजन बेंच के थे उन्हें सेंसर बोर्ड के काम में कोई कमी नहीं लगी। एक क्लैरिफिकेशन मैं कर देना चाहता हूँ, जनरली किसी भी फिल्म की सेंसर स्क्रीनिंग में 4 से 5 लोगों की कमेटी होती है। इस फिल्म की कमेटी में 8 लोग थे, जिसमें 2 केरल के सोशल वर्कर्स को बुलाया गया था, खास सो दैट केरल का अगर रिप्रेजेंटेशन गलत है तो वो उसे करेक्ट करवा सकें। एक दिल्ली से प्रोफेसर बुलाए गए थे जो सोशियो पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट हैं। इन 3 एक्सपर्ट्स ने इस फिल्म को देखने के बाद जो भी एक लंबी चर्चा हुई, उसके बाद उन्होंने इस फिल्म को सर्टिफिकेशन दिया है। तो इस बात को जो पहले कोर्ट ने शायद उतना नज़रअंदाज किया या उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, जो बाद में मुझे लगता है कि जो दूसरी बेंच थी उन्हें लगा कि अगर इतने एक्सपर्ट्स ने फिल्म देखी है तो देयर इज़ नो रीज़न कि वो सर्टिफिकेट पे सवाल उठाया जाए। सर, और भी स्टेट का भी तो दिखाया गया है, जैसे तेलंगाना दिखाया है। सॉरी? और भी स्टेटों का दिखाया है। जी जी जी। बट केरला वालों को ऐसा क्यों लग रहा है? टाइटल की वजह से लग रहा है या उन्होंने पिक्चर देखी नहीं? देखिए, एक लॉबी बहुत वक्त से एक्टिव है, जो पार्ट 1 के वक्त भी हमारे साथ उन्होंने बहुत संघर्ष किया था। इस बार भी उन्हीं का एक अप्रोच है। आप ट्विटर पे भी देखेंगे तो फिल्म के हक में बोलने वाले पूरे भारत से लोग बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ केरला से विरोध, 80% से ज़्यादा विरोध केरला से आता है। उनकी एक उनका आर्ग्यूमेंट है कि केरल में लव जिहाद नहीं होता और हम जो दिखा रहे हैं वो झूठ है, जबकि हकीकत ये है कि पहली फिल्म की तीनों कहानियाँ और इस फिल्म में जो केरल की हम कहानी बता रहे हैं वो वहाँ के सोशल मीडिया पे बहुचर्चित कहानियाँ हैं। तो हम कोई भी बात ऐसी नहीं बोल रहे हैं जो गलत है। दूसरी बात, हम 26 लड़कियों को हम खुद ले आए थे और 26 विक्टिम से तो हमने ही आप लोगों को रूबरू करवाया था। और तीसरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, केरल असेंबली के फ्लोर ऑफ द हाउस पे 2012 में सवाल पूछा गया था और तब के सीएम ओमान चांडी जी का जवाब था कि 7,713 कन्वर्जन के मुद्दे हुए हैं। ये डॉक्यूमेंट पब्लिक में अवेलेबल है, और अगर 7,713 कन्वर्जन के मुद्दे अगर किसी स्टेट के लिए चिंता का विषय नहीं है तो मेरे लिए वो ताज्जुब की बात है। और वो उसी पार्टी के चीफ मिनिस्टर थे जो पार्टी आज रूलिंग में है। और मैं कहता हूं कि अगर 7,713 का आंकड़ा ऐसे फ्लोर ऑफ द हाउस पे रखा गया है, उसके बाद हमारी कोशिश ये है कि अगर आपके स्टेट में एक भी क्रिमिनल है, हम कोशिश करें कि इतने खूबसूरत स्टेट को, इतने ग्रेट स्टेट को वो बदनाम कर रहे हैं। हम नहीं बदनाम कर रहे हैं, वो लोग बदनाम कर रहे हैं, तो हमें मिल के उन्हें एक्सपोज करना चाहिए। और हम इसमें केरल के लोगों का साथ मांगते हैं कि हमारे साथ जुड़िए, हमारा विरोध करके आप केरल का नुकसान कर रहे हैं। इतने महान स्टेट को हमारी एक फिल्म क्या डैमेज करेगी? इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री, कल्चरली, हेरिटेज वाइज, उसको हमारी एक फिल्म नहीं डैमेज कर सकती। लेकिन अगर हम डिनाइल में रहेंगे और अगर हम ये बात को मानेंगे नहीं कि यहाँ पे कुछ क्रिमिनल्स हैं, एक छोटा तबका ऐसा है जो ये हरकतें कर रहा है और उन्हें हमें एक्सपोज करना चाहिए, तो आप केरल के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, हम नहीं नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री आपकी साउथ फिल्म इंडस्ट्री से कितना सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि डायरेक्टर एक्टर जो अनुराग कश्यप है उन्होंने आलोचना की मूवी की। उन्होंने कहा है कि बीफ पराठा इतना इजी कोई खिचड़ी नहीं खिला सकता जितना इजीली वो दिखाया गया कि बीफ पराठा खिलाया जाए।
देखिए, मैं अनुराग जी के बारे में मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता। उनका अपना ओपिनियन है, और मेरे जो दिग्दर्शक हैं उन्होंने एक बहुत अच्छा मुद्दा रखा था, उसका जवाब अभी तक अनुराग जी के पास से आया नहीं। अनुराग जी ने एक पिक्चर बनाई थी, गर्ल इन येलो बूट्स, जिसमें एक पिता और पुत्री के अनैतिक संबंधों की बात थी। तो जो व्यक्ति एक पिता और पुत्री के बीच में एक फिज़िकल रिलेशनशिप की फिल्म बनाते हैं, क्या उनकी ऐसी किसी टिप्पणी को गंभीरता से लेना चाहिए? ये कामाख्या जी ने सवाल खड़ा किया था। मैं उम्मीद कर रहा था कि अनुराग बहुत खुल के बोलते हैं, बहुत मुखर तरीके से बोलते हैं, तो वो शायद बोलेंगे। मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में उनका जवाब आ सकता है। मेरी ओर से व्यक्तिगत रूप से मैं किसी भी व्यक्ति के ओपिनियन पे मैं अपनी टिप्पणी नहीं देता। सर, कामाख्या जी के साथ एक छोटा सा पिक्चर था, प्रीव्यू ट्रेलर रिव्यू के लिए बोल रहे थे सच्चाई का इट्स जस्ट 20% हार्डली। अगर ये 20% आप दिखा रहे हैं तो 100% क्या होगा, और फिर सेंसर बोर्ड 20% में इतना प्रॉब्लम कर रहा है। देखिए, क्या होता है कि उनकी बात बिल्कुल सही है। हमने, क्योंकि हम विक्टिम से मिले हैं, हमने केस पेपर्स पढ़े हैं, हमने कोर्ट के एफआईआर्स पढ़े हैं, कोर्ट के जजमेंट्स पढ़े हैं, पुलिस की एफआईआर पढ़ी हैं, और विक्टिम्स को जब आप मिलते हैं और उनकी बातें आप सुनते हैं, तो आपको लगता है कि इतना तो मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा ना तो लोग अंदर थिएटर में बैठ नहीं पाएंगे। तो आपको उनमें से कुछ चीज़ों को छोड़ देना पड़ता है। आप इतनी बुरी सिचुएशंस होती हैं कुछ लड़कियों के साथ, उनकी ज़िंदगी में हुई हैं, कि आप उनको दिखा भी नहीं पाएंगे, और दिखा दी अगर आपने तो लोग देख नहीं पाएंगे। और यही बातें हमें मजबूर करती हैं कि इन क्रिमिनल्स को एक्सपोज करना ही चाहिए, और इन्हें किसी धर्म या किसी समाज के दायरे में नहीं देखना चाहिए, उनको सिर्फ क्रिमिनल्स की तरह देखना चाहिए। यही हमारा कहना है। 15 कट्स ऐसा न्यूज में था, 15 जी। कट्स सेंसर में दिए हुए थे। उस कट के बाद से मेन स्ट्रीम लाइन जो अपना स्टोरी का है, उसमें कुछ डिफरेंस आया है या कुछ? नहीं, नहीं, कोई डिफरेंस नहीं आया है। पर वो कट्स सेंसर बोर्ड ने दिए, हमारे साथ बहुत चर्चा हुई, और हमें भी लगा कि उनकी बात में बहुत वजूद है, और हमने उन कट्स को एक्सेप्ट किया है। तो पर उससे हमने पूरी कोशिश की है कि उससे फिल्म की कहानी या उसके स्क्रीन प्ले या उसके ओवरऑल नैरेटिव में बिल्कुल भी फ़र्क ना पड़े। You were talking about the lobby. Is this lobby politically motivated, who purposely trying to bifurcate on the basis of religion? I don't know whether this lobby is politically motivated or no. I definitely know one thing, that they are motivated to harm the state of Kerala. In my opinion, anybody who doesn't want to expose a criminal and he wants to stop a story of a victim to come out is harming, or she is harming their own state. If they want their state to be free of all this nonsense, then they should come forward and support this film. But why is it that you are always the target? Because I am the one who's made Kerala Story 1 and I am the one who's made Kerala Story 2. So, and I am an easy target. Films are always an easy target. It's very easy to disrupt a film. They won't be able to do it with many other things. So they want to show their power by disrupting a film. But the good thing is that in this country, there is still rule of law. And judiciary is, we have tremendous respect for the judiciary. And judiciary has spoken. No profession here, no work can be stopped. And as rightly the Kerala High Court has lifted the stay, but a detailed version has yet to come. So what are your expectations like? I think most important thing for anybody else is to understand the fact that court has lifted the stay, and people can now go and watch the film and experience it for themselves, what we have made. And I think that's the most important part. Of course, I'm not a legally very sound person, neither I'm a lawyer. So I will have to sit with my lawyer to understand the detail and nitty-gritties of the order. I just spoke to
Yeah. And I asked him what is his feelings about the stay being lifted. He was very happy, you know. And now he also told me that his Charak trailer was going to be attached to the Kerala Two Stone. Yeah. It was stopped because of the hiccups that came up. Will it still be attached to Kerala story too? I don't know, now I can't attach because the film is already released. Attaching a trailer happened much earlier. So I think we missed that date. किसिंग सीन पर विवाद था टीजर के समय और बहुत लोगों ने कहा कि टीजर से हटाया जाएगा, अफवाह फैली। इसका जवाब दीजिए। और क्या सॉरी मैं समझा नहीं। किसिंग सीन पर विवाद था टीजर के समय और बहुत लोगों ने कहा किसिंग सीन पर? हाँ, हाँ, उस पर क्या विवाद था? विवाद था और लोगों ने कहा कि टीजर से हटाया जाएगा, जिसका आपने खंडन भी किया है। और ये पर टीजर में तो कोई किसिंग सीन था ही नहीं। 3 लड़कियां अकेले अकेले बोल रही हैं। अकेली लड़की किसको किस करेगी? आपने शायद टीजर देखा नहीं है, आपको देखना चाहिए। इसका फर्स्ट शो कब रिलीज होगा अभी? हाँ, फर्स्ट शो कब हम देखने को पाएंगे, मिलेगा ये केरला स्टोरी? अब बस सब प्रोसेस चल रहा है। मुझे लग रहा है कि केरला स्टोरी अब एनी मोमेंट शो शुरू हो जाएंगे, या तो हो चुके होंगे, लेकिन नहीं भी हुए होंगे तो अब 15-20 मिनट में पूरे भारत में इसके शो शुरू हो जाएंगे। तो जिनको भी लगता है कि ये फिल्म देखनी चाहिए वो जाके देख सकते हैं। Do you think because of the stay and there has been it could have been much better performance at the box office, but now it's suddenly happening, people might not know about it, and that might affect the box office performance? I think that our first day, obviously, we've not been able to release the film from morning. It's opening now, so our day is cut into less than half. So obviously, our first day collections will get affected due to this entire court proceeding. But I believe when the film is good and if people like it, then those collections improve over a period of time, and you eventually make up for all the losses that you suffer. And any publicity is good, I think. Now people will be very eager to enter the theatre and know, they will want to know what exactly was the reason that the high they See, went for the stay and publicity is very good because this topic now has become a national debate. Not the film so much, I would say. We are more concerned about the girls and the families of the girls who are getting destroyed in this process. So for us, what is most important is that the topic becomes a national debate and something good happens out of it, and we are able to stop this crime happening with any girl across the country or across the world. If that happens, I think then any publicity is great publicity. सर, आपको भारत की जनता, मीडिया, बॉलीवुड, वहाँ से आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है? भारत की जनता से तो बहुत बड़ा सपोर्ट है ही है, और वो सपोर्ट आगे आप होपफुली लोगों को अगर फिल्म अच्छी लगेगी तो आप नंबर्स में भी ट्रांसलेट होगे, देखोगे ही देखोगे। हमारी इंडस्ट्री जो है उसमें भी बहुत सपोर्ट है। लोग बहुत खुश हैं कि हम ऐसी जिसको कह सकते हैं कि ट्रूथफुल, सच्ची और बड़ी हिम्मत से बनाई हुई फिल्में बना रहे हैं। तो कई लोग होते हैं जो बहुत दिल से सपोर्ट करते हैं। तो सर, आपने ये 3 लोगों को चूज किया, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरला, बाकी जगह पे भी क्राइम तो होते ही है। हाँ, पर एक फिल्म में आप 3 से ज़्यादा कहानियाँ बताएंगे तो लोग कनेक्ट नहीं हो पाता। आपको 2 घंटे का टाइम पीरियड होता है, आपको उसमें एक इस प्रॉब्लम को एक भारत के लेवल पे रिप्रेजेंट करना है कि ये पूरे भारत में हो रहा है। केरला स्टोरी 1 में सिर्फ केरल की बात थी, केरल में होने वाले एक टेरर प्लॉट की बात थी। आईसिस कैसे लड़कियों को गुमराह करके उनके साथ गलत कर रहा है। ये फिल्म पूरे भारत में एक अलग मॉड्यूल चल रहा है, उसकी बात कर रही है। तो आप 2 कहानियों के ज़रिए बहुत सारे मुद्दे हमने रखने की कोशिश की है लोगों के सामने, और ये विषय लोगों के सामने बहुत डिटेल में इस फिल्म के ज़रिए पहुंचेगा। क्योंकि सिनेमा जगत से ही हम एक मैसेज से भेज सकते सब जगह पे। आपका जो मैसेज है वो सिनेमा के थ्रू ही सब लोगों के पास जाएगा। जी, तो क्या आप इसके बाद सक्सेस तो होंगे ये मूवी 100%? थैंक यू सो मच। तो आगे भी बनाओगे इसलिए? ये तो डिपेंड करता है कि आगे कहानियाँ क्या होती हैं।
आपको जब तक ऐसी कहानी ना मिले जो कोई नई बात कर सके। केरला स्टोरी 1 से केरला स्टोरी 2 एक बहुत बड़े फलक की फिल्म है, बहुत बड़ा विषय है। पूरे भारत के हर परिवार और हर बेटी को और हर बहन को ये फिल्म देखनी चाहिए, ऐसा हमें लगता है। तो ऐसा ही कोई और विषय मिले तब ज़रूर बनानी चाहिए। सिर्फ केरला स्टोरी ब्रांड है इसलिए पार्ट 3 नहीं बनाएंगे। कहानी होगी तभी आगे सोचेंगे। पार्ट 1 के डायरेक्टर सुदीप्तो जी रिपीट नहीं हो पाए जो एक्सपेक्टेड था, बट एनी स्पेसिफिक रीजन व्हाई ही वाज नॉट व्हाई इज नॉट पार्ट ऑफ इट? वो उन्होंने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है और वो अपने खुद के प्रोडक्शन हाउस में बिज़ी हैं। तो ये फिल्म ऐसी फिल्म है जो आप कोई और फिल्म बना रहे हैं उसके साथ साथ नहीं बना सकते। आपको 1 साल 1.5 साल इस फिल्म को देना पड़ेगा, जो समय उनके पास था नहीं। और मेरे लिए उस समय के बिना उनके साथ काम करना मुश्किल था। पार्ट 3 नेक्स्ट ईयर तक या इन अ रिसेंट टाइम कैन वी एक्सपेक्ट? नहीं, ऐसा मैंने अभी स्टोरी ऐसा नहीं कि द एंड हो गया लग नहीं, देखिए कोई नया एंगल भी होना चाहिए। जैसे केरला स्टोरी 1 और केरला स्टोरी 2 में एक नया एंगल इंट्रोड्यूस हुआ है। पहली फिल्म से एक बहुत अलग विषय है, लेकिन आपको भारत भर में कैसे एक मॉड्यूल चल रहा है वो दिखाएंगे। ऐसे कोई नया विषय मिलेगा तो ज़रूर हम इस पे सोचेंगे। रियल कैरेक्टर का नेम्स कुछ यूज हुए हैं, जैसे अभी चांगू बाबा कुछ न्यूज़ में थे, आपने यूज किया है रियल कैरेक्टर्स के नेम या ऑल फिक्शन नेम? हम विक्टिम्स के रियल नेम अंडर द लॉ नहीं यूज़ कर सकते। विक्टिम्स जो होते हैं उनके नाम नहीं, जैसे निर्भया बोलते हैं हम, जो एक लड़की का बहुत बुरा रेप हुआ था, उसका रियल नाम नहीं बोल सकते आप। आम पब्लिक भी मुझे नहीं लगता कि पता होगा उसका रियल नेम। बिल्कुल, वो बाय लॉ आप नहीं बोल सकते रियल नेम, तो वो हम भी नहीं बता पाएंगे। पर सबसे बड़ा स्कैम अगर लास्ट 1 ईयर की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में रहा है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। बट आपने यूपी को टच भी नहीं किया है, राजस्थान, एमपी और केरला तक। सर 3 कहानियाँ हैं और वो 3 कहानियाँ जो सबसे पावरफुल हमें लगी हमारे विषय के हिसाब से, उन 3 कहानियों को हमने इस फिल्म में चुना है। ये सबसे बड़ा कंसिडरेशन होता है कि आपकी जो फिल्म है उसकी कहानी सबसे इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, वो बहुत बड़ा मैसेज ले जाने वाली कहानी होनी चाहिए। तो जो 3 कहानियाँ हमें लगा कि भारत की हर बेटी को, हर बहन को, हर फैमिली को, हर माँ को, हर बाप को देखनी ही चाहिए, ताकि उनकी समझ में एक नई बात आए, वो 3 कहानियाँ हमने सिलेक्ट की हैं। हमने स्टेट इज़ इंसिडेंटल टू द स्टोरी। So what if in this movie and the previous movie there was this one community which was targeted? Sorry? Or maybe which was targeted. There's one community or religion which was targeted and which was created hatred among people between 2 communities. So what precautions your movie have taken to like deal with this? First and foremost, we have not targeted any religion or any community in the film. Not in that film, not in this film. But it was indirectly. So if the criminal is belonging to a particular religion, what is the way to show him? No, If I want to show Rahman Dakat, Yeah. can I show him as some Hindu character, or I have to? No, I'm asking you. Yeah. So if the criminals in the film Yeah. are belonging to a particular community, what is my option? I have to show the way they are. Yeah, I have to be true to the film. I have to be absolutely honest with the victims, their pain. I can't be thinking about a villain. If you These topics are very delicate, so like the director has this responsibility to. so let me ask you a question. Whom are you on? Whose side are you on? Victim or the criminal? Of course, victim. Bas. So that is what we have done. We have only thought about victim. We have not put the criminals in any religious or community box. We have shown them as individuals who are involved in the crime. That's as simple as that. Just because they belong to a particular community, it doesn't mean that we are targeting the whole You are community. stating that there is not one community which is targeted. Absolutely not. And you are Abs- not blaming that community. I am saying it again, I have said it earlier.
We are not against any religion or any community. Neither is this film targeting any religion or community. It is only and only targeting criminals. सर ये सोशल अवेयरनेस का Vipul ji, मैसेज sorry, Vipul sir, what is the plan now? How are you planning the release and how much money you must have suffered as losses because the film has released on Friday? So the release has already started. The shows have started already, and slowly you will see that nationwide the film will be open within next half an hour. So whomsoever is interested in going and watching the film, they will have the opportunity today itself to go and see the film. About the losses, we have really not calculated, and that's not the prime intention. The intention, even at the time of film one, was to show it to maximum number of audiences, and that intention continues. Do you think this film will this film be not releasing in UAE or Middle East? Yeah, the film is not releasing in UAE, it's not releasing in Malaysia, it's not releasing in many countries. सर ये कहा जा सकता है कि सोशल अवेयरनेस के हिसाब से पिक्चर सही है So, सोशल अवेयरनेस मुझे लगता है कि इतनी लड़कियों का जो पेन है, और एंड ऑफ द फिल्म आप देखेंगे कि हमने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे हैं जो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति अब उस डिनायल में जी पाएगा कि ये इस देश में नहीं होता. उसके बाद हर एक इंसान को अपना फैसला खुद करना होता है. हमारा काम सिर्फ उनको ये एक सच्चाई दिखाना है. उस सच्चाई से वो कैसे डील करना चाहते हैं वो हर लड़की और हर उनके पेरेंट्स के बीच की बात है. Last but not the least, Kerala Story 1 also dealt with a lot of controversies and finally gave a tight slap to the people who tried to put the film on a back step, but it got a national award. Yeah, What are your Two. expectations? 2 Yes. national awards. We What hope are your expectations with this? we hope that we receive a lot of love from the audience. We also feel that this film is able to impact in a positive way millions of lives, millions of girls, their families, and their life has some positive outcome because of this film. After that, of course, when you work so hard, you expect some reward in the form of awards. If we get awards, it will be great. Generally, our film gets boycotted by all the award functions. The commercial awards like Filmfare and other, they don't acknowledge us. But national award is different. Much bigger than all these. Yes, of course, much bigger and much better. So we hope that, I can guarantee you that we'll be boycotted in Filmfare and other commercial awards. But I'm sure that national award will probably look at our work, and if they consider it, we'll be honored. Guys, thank you. सर लास्ट में सर केरला वन के सक्सेस से ये तो साफ हो गया कि जनता ऐसी छुपी हुई सच्चाई देखना चाहती है. जी. पर फिल्म जगत के ही कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं और क्या राजनीति. आपको क्या लगता है आपका साथ बॉलीवुड ही नहीं दे रहा है? मैंने अभी कहा सच्चाई नहीं बनाना चाहती. मैंने अभी कहा कि बॉलीवुड हमारा बहुत साथ देता है. देखिए, मैं आप लोगों को ऑनेस्टली एक बात बताना चाहता हूँ. मैं ये नहीं बोलना चाहता था, पर अभी आपने जो सवाल पूछा है तो मैं ये बता देता हूँ. रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फिल्म के प्रति सबकी होनी चाहिए. पिछले 2 दिनों से हर मीडिया चैनल ने और हर न्यूज़ पोर्टल ने कभी लिख दिया कि हमारा टीज़र हमें पुल डाउन करने के लिए बोल दिया गया, कभी बोल दिया गया ट्रेलर हमारा पुल डाउन हो गया, कभी ये बोल दिया, कभी वो. तो क्या आज आप सब लोग उसे अपने आप अपनी गलती मान के ठीक करेंगे? कोई नहीं करता. वो लोग बोलते हैं अच्छा वो हो गया, चलो अभी हम सिर्फ आज की बात करते हैं कि फिल्म के ऊपर बैन उठ गया. आपने कितने लोगों के दिमाग में ये शक डाल दिया कि ये फिल्म रिलीज़ नहीं होगी? तो आपकी क्या जवाबदेही है? आप बॉलीवुड से सवाल पूछ रहे हैं, आप कभी अपने आप से भी पूछिए कि क्या हमें रिपोर्टिंग करने से पहले, मैं अवेलेबल आदमी हूँ, मैं सबसे बात करता हूँ, सबको पता है. आप में से किसी ने, एक जन ने मुझे फ़ोन करके नहीं पूछा कि भाई आपका ट्रेलर या टीज़र पुल डाउन करने का ऑर्डर आपको मिला है क्या? तो आज मीडिया की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आज आप क्या करेंगे ये आपको तय करना है. क्या आप बोलेंगे अपनी ऑडियंस को कि हमने वो जो 2 दिन तक कंसिस्टेंटली एक कैंपेन चलाया इस फिल्म के अगेंस्ट, वो गलत था, वो झूठ था,
सच्चाई ये है। ना कभी इसका टीज़र बैन हुआ, ना कभी ट्रेलर बैन हुआ, और फिल्म के ऊपर एक स्टे लगा था जो आज वेकेट हो गया। ये इतनी सच्चाई है। क्या आप में से कोई बोलेगा? आई डाउट। तो आसान होता है दूसरों के ऊपर आक्षेप करना, लेकिन कभी कभी अपने आप को भी उस कटघरे में खड़े रख के देखना चाहिए। इसमें बॉलीवुड माफिया भी तो जिम्मेदार होते हैं। बॉलीवुड में कोई माफिया नहीं है। मेरी इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। मेरी इंडस्ट्री में बहुत कमाल के लोग हैं। मेरी इंडस्ट्री में कोई माफिया नहीं है। हम सब अपना अपना काम करते हैं। जब मौका आता है तो एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, एडवाइस लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं, और सब कुछ बहुत अच्छे से होता है। मेरी इंडस्ट्री में कोई माफिया नहीं है। ना मेरी इंडस्ट्री इस फिल्म के विरोध में है, ना मेरी इंडस्ट्री ने मेरा कोई विरोध किया है। आई होप दैट क्लैरिफाइज। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग।